खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव राज्यसभा सांसद मनोज झा के समर्थन में आए। पप्पू यादव ने सांसद मनोज झा को जान से मारने वाले की नसीहत दी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी के सांसद सदन में किसको धमकी। पटना संसद में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा द्वारा पढ़ी गई कविता पर उठे विवाद के बीच जनवरी अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव ने उनके समर्थन में सामने आए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि मनोज झा ने किसी जाति पर बयान नहीं दिया है। डंडा देश के बड़े दल के लोग धर्म और जाति के नाम पर श्री झा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। पूरा खेल जाति की अस्मिता का नहीं, राजनीति की अस्मिता का है। लोगों के बयान से समाज में विकृतियों सामने आ रही है। पप्पू यादव ने सांसद मनोज झा को जान से मारने वाले को नसीहत देते हुए कहा कि जनवरी अधिकार पार्टी सांसद मनोज के साथ खड़ी है, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उत्तरी मंदिर स्थित आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मनोज झा संसद में महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रख रहे थे। देश में पिछड़ी, अति पिछड़ी, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले। मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को पढ़ा, किसी जाति या समुदाय की भावना को ठेस नहीं पहुँचाया। उनके बयान के 7 दिन बाद विवाद शुरू हो गया, यह सोचने की बात है। पप्पू यादव ने कहा कि मनोज झा प्रोफेसर भी हैं और सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुने गए हैं। उनकी बातों में विविधता दिखती है। मनोज झा आज के संदर्भ में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को पढ़ा, हम लोग समाजवादी हैं। ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर भी लिखते थे, यह कोई जात की बात नहीं है। हम लोग सरनेम यादव लिखते हैं, लेकिन चौधरी राय प्रसाद भी यादव लोग लिखते हैं। चंद लोग समाज में लाभ नहीं उठाए, सबको बराबरी का मौका मिले कहने। संदर्भ था। पप्पू यादव ने इतिहास और संस्कृति को याद करते हुए कहा, जहां सुदामा वाल्मीकि से लेकर महात्मा गांधी, नेहरू आजाद से लेकर नेल्सन मंडेला तक जाति और धर्म पर, समाज और देश की एकता और सद्भावना के लिए कार्य किया। बीजेपी के संसद सदन में किसको उग्रवादी कहकर धमकी दे रहे हैं। बीजेपी के नेता जीभ काट देने, गर्दन काट देने जैसी बात कर रहे हैं। श्री यादव ने कहा कि बड़े कारोबार करने वाले देश की संपत्ति बेच रहे हैं। अडानी जैसे लोग धन के मामले में नए कीर्तिमान बना रहे हैं। इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। श्री यादव ने कहा कि मनोज झा के हर कदम पर साथ देंगे और उनकी आवाज पर खड़े रहेंगे। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह, प्रदेश महासचिव प्रिंस विक्टर, विजय सिंह, पार्टी के जिला अध्यक्ष सचिदानंद राय, अरुण सिंह, फैजान अहमद सहित अन्य लोग मौजूद थे। पटना बिहार से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। पहले तो मैं कथाकार प्रेमचंद जी को धन्यवाद देता हूं कि वो आज जिंदा नहीं है, नहीं तो उसको कुट्टी कुट्टी काट दिया गया। प्रेमचंद कथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविता है, बाद में जो उन्होंने ली, प्रेमचंद जी यदि जिंदा होते तो शायद सूली पर लटक गए होते। इतनी फिल्में बनी है जिसमें विलन ठाकुर रहे हैं, जितनी फिल्में बनी है लगभग विलेन ठाकुर रहे। आखिर में हीरो जब विलेन को पीटता है तो पूरा समाज मिलकर ताली बजाता है। जब विलेन को हीरो पीटता है तो पूरा समाज ताली बजाता है। इसमें उसकी जाति के नजरिए से तो कभी नहीं देखा गया आज तक, उसे विलेन के नजरिए से देखा गया। इसमें उसकी जाति, जितना ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखा गया आज तक, जितना, लेकिन जितना दलित और का शोषण हुआ, कभी दलितों ने तो जवाब नहीं दिया, कभी अत्याचार और जुर्म तो नहीं हुए। यदि इतने बड़े समुदाय से आने वाले नेता जो जीभ खींचने से लेकर सर कलम करने की बात कभी नहीं कही ब्राह्मणों के किसी नेताओं कि सर कलम कर देंगे,
यदि वो अपने अस्मिता से जोड़ लिए होते जितना आज तक हमला हुआ ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद पर, तब तो खून की नदियां कभी भारत एक नहीं होता, कभी भारत सहिष्णुता से नहीं चलता। बात करेंगे, गांधी पर जब बम से हमले हुए थे ना, तो सरदार पटेल गए थे सुरक्षा देने, बोला नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और मनोज वाजपेयी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है जहां विचारधारा, लेकिन जिस तरीके से मनोज झा जी को जिस तरीके से करनी सेना के नाम पर, मैं करनी सेना की बात नहीं कर रहा, लगातार उनको फोन पर धमकी, कार देंगे, मार देंगे। जब तक पप्पू यादव और हमारी पार्टी जिंदा है, दुनिया का कोई बड़ा कंस क्यों ना पैदा हो, कृष्ण के अस्तित्व को और दुनिया के श्रेष्ठ कर विचार को कोई मिटा नहीं सकता। पप्पू यादव हर परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, कंस को मिटना ही पड़ेगा। उतावलापन इस देश की मर्यादा नहीं है। हम आए हैं वसुधैव कुटुंबकम के लिए, हम जाने जाते हैं सर्वधर्म संभाव के लिए, हम जाने जाते हैं सार्वभौमिकता के लिए, और हम जाने जाते हैं सहिष्णुता के लिए। नफरत का कोई आधार नहीं है। मोदी जी और भारत के नेता नेल्सन मंडेला से तो सीखो। मोदी जी गोरसे गोली चलाकर हत्या करके नाम कमा लेगा। आज भी कई गोरसे किसी को गाली, किसी जाति को मां भंग करके अपना नाम कमा लेगा, लेकिन वो इतिहास पुरुष, युग पुरुष नहीं हो सकता है। हम मनोज झा जी के साथ खड़े हैं, स्टैंड के साथ खड़े हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी समाज के समुदाय, वर्ग, जाति को के साथ नफरत के आधार पर देखेगा, रामायण हो या गीता, कुरान हो या बाइबिल, मेरे लिए हर विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। किसी को गाली देने वाले के खिलाफ पप्पू यादव से लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलता है मुझको नहीं पता। पप्पू जी, विवाद तो आपके मित्र, उनके बेटे ने खड़ा किया। सर, मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई हैं युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी तो भाई थे ना। अर्जुन की बहन और कृष्ण की बहन भी तो रिश्तेदार थे ना। यदि तुलसी का महत्व है तो वाल्मीकि का भी दुनिया में महत्व है ना, राम का भी महत्व है ना। एक दूसरे के पूरक हैं। जिस किसी ने भी, मैं समझता हूं कि मैं और लोगों की तरह नहीं बोलूंगा, मैं सलाह भी देने के लायक नहीं हूं, मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन मनोज झा जी के साथ उनके सम्मान और उनकी हिफाजत के लिए खड़ा रहने का ताकत और दम मुझ में है। सर, एक आदमी कहता है कि जी खींच लेंगे और आप कहते हैं उनको बचाएंगे, तो क्या? सर, मैं बचाने की बात नहीं किया। मैंने कहा कि हर तरह के जाति, धर्म, वर्ण और वर्ग और विचारों का सम्मान के लिए पप्पू यादव और हमारी पार्टी मरने को तैयार है। हम किसी जाति और किसी विचारधारा के कारण ना तो किसी का जी खींचेंगे, ना तो किसी का गर्दन काटेंगे, ना तो खून की नदियां बहाएंगे। खून की नदियां सिर्फ गरीब के लिए बहेगी। गरीबी मिटाने और गरीब जैसे सब को खत्म करने के लिए खून की नदियां बहेगी, अपनी राजनीति के दुकान के लिए और खुद की महत्वाकांक्षा के लिए नहीं।